हर शाम को मैं थोड़ा सा उदास हो जाता हूँ। जब उसको मैं जाते हुए देखता हूँ तो खामोश हो जाता हूँ। पता नहीं क्या बात है मेरे उस सनम में कि जब भी अपने से दूर पाता हूँ मैं उसके साथ हो जाता हूँ। हर शाम जब भी मेरा सनम मुझसे दूर जाता है तो मुझे ये लगता है कि वो मुझसे अलग हो रहा है, वो मुझसे दूर हो रहा है और चाहते हुए या ना चाहते हुए भी कुछ ऐसी बातें हो जाती हैं जो मुझे हर शाम को किसी न किसी तरह से मायूस सी कर देती हैं। और इस मायूसी में मुझे कुछ नहीं समझ में आता। मेरे सनम को मेरी इस मायूसी की वजह तो पता लग जाती है, लेकिन वो भी मजबूर है, वो भी कुछ नहीं कर पाता। मजबूरियां इंसान की ज़िंदगी में कई तरह की होती हैं। कुछ मजबूरियां तो इंसान खुद बनाता है और कुछ मजबूरियां हम पे थोपी हुई होती हैं। मैं कभी खुद की बातें बोलते बोलते रुक सा जाता हूँ। जब भी मैं खुद को अकेला पाता हूँ, उसके साथ पाता हूँ। मेरी ज़िंदगी में तन्हाइयाँ लिखी हैं इसका मुझे पता नहीं है, लेकिन जब भी मैं कोशिश करता हूँ खुद को अकेला और तन्हा पाता हूँ। न जाने ये वजह क्या है। और मेरा सनम वो चाहते हुए भी कुछ नहीं कर पाता क्योंकि वो मजबूर है। तमाम तरह की परेशानियाँ, तमाम तरह के लोग, रीति रिवाज, घर परिवार, हजारों तरह के बंधन होते हैं एक इंसान की ज़िंदगी में। और इन्हीं बंधनों की वजह से कोई इंसान खुलकर कुछ बोल नहीं पाता, कोई इंसान खुलकर किसी को कुछ कह नहीं पाता, कोई इंसान किसी को खुलकर अपने दिल की बात नहीं बता पाता। अब ये वजह शायद उसके लिए बताई जाए जिसको चाहा जा रहा है, या ये वजह उसके लिए बताई जाए जो किसी को चाह रहा है। दोनों वजहों में मजबूर तो इंसान ही है। तो ये मजबूरियां ही होती हैं जो इंसान को दूसरे इंसान से बात करने के लिए रोकती हैं, दूसरे इंसान को अपने एहसास बताने के लिए रोकती हैं, दूसरे इंसान को अपने पास बैठाने के लिए रोकती हैं। और कोई इंसान अपनी इन मजबूरियों का वास्ता भी नहीं दे सकता। कोई कसम खिलाने की कोशिश करता है तो कोई कसम भी नहीं खाता। लाखों ज़िंदगी में लोग भले ही हों, लेकिन जब इंसान को किसी इंसान की सख्त तलाश होती है तब अगर वो इंसान नहीं मिल पाता तो बहुत तकलीफ होती है। जी हाँ, तकलीफ तो होती है। ये मेरी पुरानी वीडियो का टाइटल है, लेकिन बात भी सही है। जब आपको उम्मीद हो किसी इंसान के मिलने की और वो इंसान नहीं मिल पाए तो तकलीफ तो होती है। लेकिन यहाँ पे एक इंसान मुझसे मिलता है, मेरा सनम, जिसके साथ मैं पूरे दिन रहता हूँ। लेकिन जब भी वो शाम को जाता है मुझे अकेला कर जाता है, तो वो अकेलापन मुझे इतना सताता है कि अपने सनम के बिना मुझे रहा नहीं जाता है। कि प्यार अब किसी कहानियों की बातें हो चुकी हैं, क्योंकि हमें ये पहले टीवी फिल्मों में देखने को मिलती थी। अब उन बातों का पता चला है, लेकिन जब उस एहसास में इंसान किसी के साथ रहने की कोशिश करता है तो उसे भूलना उसके लिए बड़ा मुश्किल हो जाता है। अब न जाने वजह क्या है कि मेरा सनम जाते समय मुझे मुड़ के नहीं देख पाता। न जाने क्या वजह है कि मेरा सनम जाते वक्त मुझे अलविदा नहीं कह पाता। मेरा सनम जाते वक्त मुझसे मुस्कुरा कर नहीं जाता। मेरा सनम मेरे होठों पे मुस्कुराहट ला के नहीं जाता। हमेशा, हर रोज, हर वक्त, हर दिन, हर बार उदासी, मायूसी मेरे चेहरे पे रहती है। अब ये ज़िंदगी है या मेरी किस्मत, ये मुझे भी नहीं पता, लेकिन मैं इस एहसास को हर वक्त जीता हूँ, हर वक्त महसूस करता हूँ। हर वक्त मैं यही सोचता हूँ कि काश ऐसा होता कि मेरा सनम मुझसे कभी जुदा नहीं होता, मेरा सनम मुझसे कभी अलग नहीं होता, मेरा सनम हमेशा मेरे पास रहता, मेरा सनम हमेशा मेरे साथ रहता, मुझसे प्यार करता, मुझसे बातें करता, मेरे साथ वक्त बिताता, वो शाम को नहीं जाता तो कितना अच्छा होता। लेकिन ये किस्मत, ये ज़िंदगी, ये लोग लाज के झंझट, ये सभी होते हैं कि इंसान की ज़िंदगी में। और इंडिया में होने का खामियाजा तो हम लोगों को भुगतना ही पड़ता है, क्योंकि हम लोगों को दिलासा देने वाला, समझाने वाला कोई नहीं होता। ना हम माँ बाप से कर सकते ये बातें, और कुछ हालात में हम दोस्तों को भी नहीं बता पाते। और जब इंसान अकेला होता है उसके पास सिर्फ यही बातें, यही यादें होती हैं, और उस समय में आपका सनम भी आपके पास नहीं होता तो तकलीफ बहुत ज़्यादा बढ़ जाती है। ये प्यार का एहसास है, ये समझने में हमें देर नहीं लगती, लेकिन क्या करें, प्यार तो प्यार है। प्यार में तकलीफ़ें भी होंगी, प्यार में परेशानी भी होंगी, प्यार में जुदाई भी होगी, प्यार में मायूसी भी होगी, खामोशी भी होगी, और इस तरह की तमाम कई चीज़ें हैं जो प्यार में हमें देखने को मिलती हैं। लेकिन प्यार तो प्यार है। प्यार का एहसास ही अलग होता है। रोज़ शाम को अपने सनम से खफा या मायूस तो हो जाता हूँ, फिर मन भी करता है कि ये रोज़ के झंझट से मुक्ति भी चाहिए। कुछ बेफजूल के फैसले ले भी लेता हूँ, अपने दिल को मजबूत कर भी लेता हूँ, लेकिन जब भी सनम मेरे सामने आ जाता है मैं फिर से दिल के हाथों मजबूर हो जाता हूँ। फिर उसे चाहने लगता हूँ, फिर पुरानी बातें भूल जाता हूँ, फिर उसे देखने लगता हूँ। जब वो बोलता है, जब वो मुझे देखता है, जब वो मेरे साथ बात करता है,
वो सारी बातें मुझे उसे दोबारा से चाहने पे मजबूर कर देती हैं। मैं उसे दोबारा चाहने लगता हूँ। फिर मैं भूल जाता हूँ कि कल क्या हुआ था, कल क्या बात हुई थी, मैं क्यों खफा था, मैं किस लिए उसके साथ अच्छी तरह से पेश नहीं आ रहा था, क्यों वो मुझसे कह रहा था कि क्यों खफा हो, और मैं कोई कारण नहीं बता पा रहा था, मैं उसे कोई वजह नहीं बता पा रहा था, और मैं बताना भी नहीं चाहता था। लेकिन मैं वो वजहें कल फिर बता देता हूँ, एक छोटे से बच्चे की तरह। एक छोटे से बच्चे को अगर आपने डांट दिया या मार दिया, वो थोड़ी देर के लिए रोता है, नाराज होता है, लेकिन अगले ही पल जब आप उसके पास जाके उससे पूछते हैं, उससे कुछ बात करते हैं, तो वो रोते रोते बिलखते बिलखते भी वो बात बता देता है, क्योंकि उसके पास आपके सिवा कोई नहीं होता है, और वो बताएगा भी किससे। तो कुछ इस तरह की हालत मेरी भी हो गई है, कुछ इस तरीके के हालात से मैं भी गुजर रहा हूँ। बस फ़र्क सिर्फ इतना है कि अब ये इंसान बच्चा नहीं है, ये बड़ा हो चुका है। बच्चों की तरह वो रो नहीं सकता, वो अपने दिल के दर्द को आह करके कहरा नहीं सकता, वो अपने दिल को खुल के बयान नहीं कर सकता। कितना घायल है उसका दिल, वो अपने दिल को दिखा नहीं सकता। वो किस वजह से इतना मायूस है, कितना उदास है, ये खुल के नहीं बता सकता। प्यार में चीज़ें समझनी पड़ती हैं, प्यार में चीज़ें जाननी पड़ती हैं, प्यार में चीज़ों को समझना पड़ता है। आपके सनम को भी समझना पड़ता है, और आपको उनकी अनकही बातें भी समझनी पड़ती हैं। तभी जाके प्यार का एहसास असल में प्यार का एहसास कहलाता है, वरना तो वो सुनी सुनाई बातें ही होती हैं, बकवास ही होती है। लेकिन क्या किया जाए, प्यार तो प्यार है, और आपका सनम आपका सनम। प्यार में तकलीफें नहीं हो तो प्यार करने का मज़ा ही नहीं आता। वो ऐसा लगता है कि जैसे आप कोई नौकरी कर रहे हो, रोज़ का आपका काम हो, और उसे आपको कोई फ़र्क नहीं पड़ता हो। लेकिन जिसके लिए ये बातें कही जा रही हैं, अगर वो इन चीज़ों को सुन रहा हो, तो उसको मेरे दिल की बातों का एहसास समझ में आ जाएगा। उसे ये पता चल जाएगा कि मैं चाहता क्या हूँ, मैं बोलना क्या चाहता हूँ, मेरे दिल में क्या है, मैं क्यों नहीं खुल कर बातें कह पाता, मैं क्यों नहीं उसे अपना प्यार भरपूर तरह से जता पाता। लेकिन हमारे कम वक्त सनम भी एक कदम आगे है। वो मिले गए मौक़ों को यूं गंवा देता है जैसे कि इंसान की जेब में अठन्नी चवन्नी रहती है। अठन्नी चवन्नी किसी काम की नहीं आती। तो उसी तरह आधा 1-2 घंटा अगर सनम को मिल जाता है हमारे साथ गुजारने के लिए, वो उनको इस तरह से गंवा देता है जैसे कि उसे उनकी कोई कीमत नहीं है। असल में प्यार करने वाले इंसान को 5-10 मिनट भी मिल जाते हैं तो वो उनका इस तरह से इस्तेमाल करता है जैसे कि वो 5-10 मिनट उसकी ज़िंदगी में कई सालों के बाद आए हों। लेकिन हमारा सनम, उसे तो घंटे से फ़र्क नहीं पड़ता। अब ये क्यों है, मैं यही सोचता रह जाता हूँ कि वो मुझे प्यार करता भी है या नहीं, वो मुझे चाहता भी है या नहीं, वो मुझसे बात करना भी चाहता है या नहीं। क्योंकि जब भी कुछ वक्त बच जाता है वो अपना वक्त ऐसी चीज़ों में लगाता है जो उसका वक्त भी बर्बाद करते हैं और उसका टाइम पास भी करती हैं। हम तो टाइम पास करने के लायक भी नहीं हैं कि कोई इंसान हमसे 2 घड़ी बात कर ले, हमारे साथ रह ले। तो ऐसे निठल्ले और बेकार लोगों के लिए कोई क्यों अपना वक्त बर्बाद करेगा। हमसे अच्छे तो मोबाइल है जो जब चाहे जैसे चाहे वैसी चीज़ें दिखा सकता है। घंटा क्या, कई घंटे वो हमारे साथ निभा सकता है। और मोबाइल आपके हर वक्त साथ रहता है, उसको आपके साथ देखने में किसी को कोई तकलीफ नहीं होती। लेकिन हमें हमारे सनम के साथ अगर कोई देख ले तो दिक्कतें परेशानियां हो सकती हैं। मोबाइल से कोई दिक्कत नहीं होती। मोबाइल किसी से बात करवा सकता है, जैसे आप चाहें वैसे आपको बता सकता है, आपको वक्त दिखा सकता है, आपको अपने लोगों की फ़ोटोएं दिखा सकता है, आपको अपने लोगों के चेहरे दिखा सकता है, तमाम तरह के काम कर सकता है। लेकिन एक इंसान अपने सनम को दुख देने के सिवा कुछ नहीं कर सकता। जिस दुख से वो परेशान है, जिस गम से वो परेशान है, उस गम से अगर वो खुद नहीं निकल पा रहा है तो आपको क्या निकालेगा। एक इंसान जो खुद तकलीफ में है वो दूसरे को खुशी क्या देख सकता है। वैसे ये बातें मैं अपनी तरफ से उसके लिए कह रहा हूँ। मुझे पता है कि मैं अपनी कमियां खुद गिना रहा हूँ, लेकिन यही तो इंसान होता है जिसे कि दूसरे की गलती के साथ साथ खुद की गलती का भी एहसास हो कि उसकी क्या गलती है, उसकी क्या कमी है, उसके लिए क्या सही है, उसके लिए क्या गलत है। वरना इस दुनिया में तो लोग ऐसे इंसानों को सेल्फिश कहते हैं जो सिर्फ अपनी सोचते हैं, दूसरे की नहीं सोचते, जो अपने बारे में जानना चाहते हैं, अपने बारे में बड़ाई करना चाहते हैं और दूसरों की बुराई करना चाहते हैं। इस तरह के इंसान जिंदगी में ना ही हो तो अच्छा है। लेकिन अगर आपकी ज़िंदगी में इस तरीके का इंसान है तो आपको उसकी कदर करनी चाहिए, आपको उसकी रिस्पेक्ट करनी चाहिए, आपको उसके साथ कुछ वक्त बिताने की सोचनी चाहिए। क्योंकि अगर आप इस तरह से नहीं सोचते तो ज़िंदगी बहुत ही ज़्यादा बोझिल होने वाली है, बहुत ही ज़्यादा तकलीफ देह होने वाली है।
क्योंकि ज़िंदगी में सच्चे इंसान मिल पाना बहुत मुश्किल होता है। सच्चे इंसान बनने का दिखावा तो सभी करते हैं, लेकिन कोई इंसान दिल से सच्चा है, ये परख आपके अंदर ही होती है। और कुछ तो बातों का पहले से ही पता लग जाता है। जब इंसान के साथ कुछ वक्त गुजार लिया जाता है तो सारी चीज़ें पता लग जाती हैं, सब चीज़ों का एहसास हो जाता है, सब चीज़ें दूध की तरह, हीरे की तरह साफ दिखने लग जाती हैं, शीशे की तरह साफ दिखने लग जाती हैं। तो आपकी ज़िंदगी में जब इस तरह के इंसान हों जो शीशे की तरह साफ हों, तो उन्हें अपनी ज़िंदगी से दूर कभी मत जाने दें। जैसे मेरा सनम हर शाम को चला जाता है और दिल उदास होकर रह जाता है, लेकिन क्या करे, इंसान है, इंसान की ज़िंदगी है, इंसान की मजबूरी भी है कि वो अपने सनम को चाहते हुए नहीं रुक सकता। उसके हाथ उसकी तरफ नहीं बढ़ सकते, उसके हाथ अपने सनम को नहीं रोक सकते। बस उसकी आंखें उसे जाते हुए देख सकती हैं और देखते हुए उन्हें तकलीफ भी होती है। देखते वक्त उसे बिल्कुल अच्छा नहीं लगता कि उसका सनम उससे दूर जा रहा है, और उससे भी ज़्यादा तकलीफ दे कि उसका सनम उसे मुड़ के नहीं देखता है। तो तकलीफ तो है। इंसान की ज़िंदगी में अलग अलग तरीके की तकलीफ़ें होती हैं, लेकिन ये इस तकलीफ़ का पता तो उसी इंसान को लग सकता है जिसने कभी किसी इंसान से बेइंतहा प्यार किया हो, उसके लिए बेसब्री वाला इंतज़ार किया हो, उसके लिए दिन रात गुजारे हों उसकी याद में। ऐसा तभी महसूस हो सकता है। मैं बातें बोलते बोलते बहुत ज़्यादा लंबी बोल देता हूँ, क्योंकि मैं उन बातों में खो जाता हूँ। जब इंसान अपनी बातों में खो जाता है तो उसके पास बोलने के सिवा कुछ नहीं रह जाता, क्योंकि जब भी वो कुछ बातें बोलता है वो इस तरह से बोलता है जैसे उसके दिल से अचानक ही अपने आप ही बातें निकल रही हों। वो उन बातों को कागज़ पे नहीं लिखता जिन्हें कि वो आपको पढ़कर सुना रहा होता है। कोई इंसान ऐसा भी हो सकता है जो अपनी बातों को डायरेक्टली रिकॉर्ड करके बता रहा हो सकता है, जैसे कि मैंने ये बात अपनी पुरानी वीडियोस में भी बताई है कि मैं बातों को लिख के, उन पे लिपा पोती करके, उन पे मेकअप करके, शब्दों को सही करके और फिर उन्हें रिकॉर्ड करने नहीं बैठता हूँ। मेरे दिमाग में जब भी जो भी ख्याल आते रहते हैं मैं उन्हें सीधे ही रिकॉर्ड कर लेता हूँ और थोड़ी सी काट छाट के बाद आपको पेश कर देता हूँ, क्योंकि मेरे पास इतना वक्त नहीं होता है उन्हें सुधारने का, उनके बारे में सोचने का, उन्हें सही करने का, उन्हें सजाने का, पिरोने का, उनका हुलिया सुधारने का। जो बातें जैसी हैं वो आप तक पहुँच जाए तो अच्छा है, क्योंकि ज़िंदगी में तकलीफ़ें तो बहुत हैं। चाहे वो तकलीफ़ सनम के जाने की हो, या उसके पीछे मुड़ के ना देखने की हो, या उससे पूरा वक्त ना गुजारने की हो, या उसकी तरफ से आपको ना देखने की हो, या किसी भी तरह की तकलीफ़। तो तकलीफ़ होती है, हर दिल से चाहने वाले इंसान को तकलीफ़ तो होती है। तो ये किसी तरीके का टैलेंट है जो आपको तकलीफ़ बयां करने की काबिलियत देता है, वरना लोग तो अपनी तकलीफ़ों को छुपाते हैं, अकेले में बैठ कर रोते हैं, और हम जैसे लोग उस गम को शराब के नशे में मिलाने की कोशिश करते हैं। वो तब भी नहीं मिल पाता तो उसे याद करके उसे अपने दिल से लगाने की कोशिश करते हैं। चलिए रखते हैं, अब ज़्यादा बोलूँगा तो फिर बोल नहीं पाऊँगा।